हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज जूलॉजी का डे 3 होने वाला है। बहुत सारा प्यार आप लोग दे रहे हो भाई, और बड़ा अच्छा लगता है जब आप प्यार देते हो तो हौसला मिलता है भाई। और जितने भी क्वेश्चंस ला रहे हैं सब छांट छांट के ला रहे हैं। जिन लोगों के पेपर ऑब्जेक्टिव हैं भाई, माहौल बनाने वाले। और आज अभी हम लाइव करने वाले हैं इस वीडियो को पब्लिक करने के बाद अपने मेन चैनल बी डिकेडियन पर। अगर आपके पेपर डिस्क्रिप्टिव है भाई तो उसमें लाइव में हम लोग यही डिस्कशन करेंगे कि ऑब्जेक्टिव पेपर है या डिस्क्रिप्टिव है। डिस्क्रिप्टिव है तो उसकी भी प्रॉपर व्यवस्था हम कर रहे हैं। डरो मत भैया, जो बता रहे हैं उतना करो, नंबर अच्छे आएंगे भाई, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, चला फटाफट से बताते हुए चलते हैं। पहला है होलो एंजाइम क्या होता है भैया। तो होलो एंजाइम क्या होता है? एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम। फिर बता दे रहे हैं भैया, टेलीग्राम चैनल है अपना फ्री में, बी डिकेडियन बीएससी। ये सारी पीडीएफ वहां पर आपको मिल जाएंगी, आराम से पढ़ डालो, जाके पेपर दे आओ भाई। होलो एंजाइम क्या होता है? एपो एंजाइम और को एंजाइम को मिला के हम लोग, भैया देखो सीधी सी बात है, जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है उसे एपो एंजाइम कह देते हैं, और जो प्रोटीन वाला पार्ट नहीं होता है, यानी जो सिर्फ पावर को बढ़ाने के लिए, एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए है, उसे को फैक्टर या को एंजाइम कह देते हैं। इन दोनों को मिला के हम लोग होलो एंजाइम कह देते हैं भाई, ठीक है। The organic compounds which serve as cofactors are called। ये देखो भैया, जो कोफैक्टर की तरह काम करता है। कोफैक्टर का मतलब क्या होगा कि जो एक्टिविटी को बढ़ाएगा, जीजा मौसा टाइप। अपने आप कुछ नहीं कर रहे हैं ना, अपने आप को लेना देना है, लेकिन भैया क्या कर रहा है, फुरेरी लगा रहा है, बारात करो बारात करो बारात करो, वो वाला मामला भैया, ठीक। तो कोफैक्टर्स की तरह काम करता है, वो क्या कहलाता है? को एंजाइम कहलाता है। ये एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देता है। एंजाइम्स क्या होते हैं? तो ऑर्गेनिक कैटालिसिस होते हैं। कैटालिसिस का मतलब उत्प्रेरक होते हैं, क्रिया को कराने वाले होते हैं। अगेन कहेंगे जीजा मौसा टाइप होते हैं, खुद लेना देना नहीं होता, रिएक्शंस को कराते रहते हैं भाई, ठीक है। एन एपो एंजाइम इज, अभी बताया एपो एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन वाले पार्ट को ही एपो एंजाइम कहते हैं, और जो बिना प्रोटीन वाला पार्ट होता है वो को फैक्टर होता है, ये प्रोटीन की एक्टिविटी को बढ़ाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ को एंजाइम, किसी एक को एंजाइम का नाम बताओ। तो NAD एक को एंजाइम है भाई, ठीक। एंजाइम्स आर द पॉलीमर्स ऑफ, एंजाइम पॉलीमर्स हैं। किसके पॉलीमर हैं? तो एमिनो एसिड के। सभी को पता है एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड लिंकेज होती है। पेप्टाइड लिंकेज, जब पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं भैया, एक एमिनो एसिड, दो एमिनो एसिड, तीन एमिनो, ऐसे करके जुड़ते चले जाते हैं। जब ये जुड़ते हैं तो उस स्ट्रक्चर को प्रोटीन कहते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। जब उसे घुमा देते हैं तो वो 2 डिग्री स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कह लो या एंजाइम कह लो, लगभग सभी एंजाइम जो है वो प्रोटीन होते हैं भाई, ठीक। द एंजाइम डिस्कवर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, एंजाइम की खोज, जो पहला एंजाइम है वो कौन सा खोजा गया? तो डायस्टेज एंजाइम जो था उससे सबसे पहले खोजा गया। को एंजाइम इज, को एंजाइम कौन होता है? तो को एंजाइम भैया प्रोटीन नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? विटामिन होता है, जो प्रोटीन को बढ़ाएगा, एक्टिविटी को बढ़ाएगा भाई। द फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड इज, यानी इस पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एक्टिव, सबसे ज्यादा तेज काम करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है। क्या नाम है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज है। द फंक्शन ऑफ एंजाइम इज टू, एंजाइम का काम क्या है? तो चेंज द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस है, जो जीवों के द्वारा होने वाली क्रियाएं हैं, हमारे शरीर में जीवों के द्वारा जो होने वाली क्रियाएं हैं उन्हें चेंज करना, उनके रेट को बढ़ाना घटाना, ये सब एंजाइम का फंक्शन होता है भाई। रिएक्शन बिटवीन एन एंजाइम एंड अ सबस्ट्रेट इज, किसी एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है? तो रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल का मतलब क्या है कि भैया मान लिया ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है, इन लोगों के बीच में रिएक्शन होगी, बनेगा एंजाइम सबस्ट्रेट, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी इससे इसे बना सकते हो और इससे अगेन इसे भैया प्राप्त कर सकते हो, एंजाइम को अलग कर सकते हो। द को एंजाइम, जो को एंजाइम NAD है, FAD है, ये कैसे हैं? तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, यानी अपचाई कारक होते हैं भाई, ठीक। एंजाइम्स अकर इन द सेल इन द फॉर्म ऑफ, जो एंजाइम्स होते हैं वो कोशिकाओं में, सेल का मतलब क्या होता है? कोशिकाएं। हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो एंजाइम छोटी छोटी कोशिकाओं में पाए जाते हैं। किस फॉर्म में पाए जाते हैं? तो ये कोलाइड्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। कोलाइड मतलब क्या है कि बिल्कुल भी लिक्विड की फॉर्म में नहीं है, और बिल्कुल नहीं ऐसा पत्थरबाजी हो रही है, जो बीच का स्टेट होती है उसे कोलाइड कहते हैं। जैसे गोंद हो गया है, फेविकोल हो गया, इस तरीके की जो स्टेट है उसे कोलाइड कहते हैं। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ विटामिन बी, जो विटामिन बी है वो किस तरीके से काम करता है? तो ज्यादातर जो को एंजाइम होते हैं वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी बी कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बहुत सारे होते हैं ना, B1 होता है, B2 होता है, B6 है, B12 है, इस तरीके से मेरे भाई बी कॉम्प्लेक्स इसी वजह से कहलाता है, और ज्यादातर यही को एंजाइम की तरह काम करते हैं। जैसे को एंजाइम NAD है, NADP है, FAD है, FMN है, ये सारे के सारे को एंजाइम है।
टीथ ऑफ एन एंजाइम, किसी एंजाइम का दांत कौन है भैया, मेन कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, कोफैक्टर, क्योंकि यही काम कर रहा है, यही काटने का काम कर रहा है एक तरीके से। दांत नहीं होंगे तो खाओगे कैसे, तो दांत ही मेन है, यानी कोफैक्टर जो है वही इसके टीथ कहलाते हैं। मोस्ट एंजाइम्स आर प्रोटीन, ज्यादातर जो प्रोटीन्स होते हैं, ज्यादातर जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन ही होते हैं। एंजाइम्स आर मोस्ट एक्टिव एट, यानी जो एंजाइम है सबसे ज्यादा एक्टिव किस टेम्परेचर पे होते हैं, तो सबसे ज्यादा एक्टिव ये होते हैं भैया बॉडी टेम्परेचर पे। बॉडी टेम्परेचर का कितना होता है, लगभग 37 डिग्री, यानी 25 से 35 डिग्री इनका लगभग टेम्परेचर होता है। बॉडी टेम्परेचर पर ये सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, यानी ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूटना क्या कहलाता है, तो ग्लाइकोजेनोलिसिस कहलाता है, ग्लाइकोजेनोलिसिस कहलाता है। एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस में लास्ट में क्या बनता है, तो पायरूबिक एसिड बनता है। ग्लाइकोलिसिस अलग है, ग्लाइकोजेनोलिसिस अलग अलग है भाई, ठीक है। लॉक की मॉडल किसने दिया, फिशर ने दिया, पहले भी बता चुके हैं। स्कर्बी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, किस विटामिन की कमी से स्कर्बी रोग हो जाता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्बी रोग हो जाता है भाई। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन साइटोसिन एंड ग्वानिन, सबको पता है डीएनए आरएनए के अंदर क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजनी बेस पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायामिन, साइटोसिन, यूरेसिल। तो जो साइटोसिन और ग्वानिन होता है उसके बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, तो भैया 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। नेट गेन ऑफ एटीपी, एटीपी का मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो नेट गेन ऑफ एटीपी है, ग्लाइकोलिसिस जब क्रिया होती तो कितने एटीपी प्राप्त होते हैं, तो 2 एटीपी प्राप्त होते हैं। कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन, कोबाल्ट में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन B12 कोबाल्ट में पाया जाता है। विच ऑफ फॉलोइंग हैज मैक्सिमम पर ग्राम कैलोरिक वैल्यू, यानी सबसे ज्यादा कैलोरी वैल्यू किस में होती है, तो फैट्स में होती है। सभी को पता है भैया एक संतुलित आहार में क्या होता है, बसा होता है यानी फैट, खनिज लवण यानी मिनरल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होती है, विटामिन होती है। इन सब में सबसे ज्यादा किस में होगा, तेल है, घी है, फैट्स हैं, इन्हीं में तो होगी कैलोरी वैल्यू भाई। एटीपी है, एटीपी में कितने बॉन्ड होते हैं, तो 2 हाई एनर्जी फास्फेट बॉन्ड होते हैं एटीपी के अंदर। रिवर्स प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजेनेसिस इज कॉल्ड, ग्लाइकोजेनेसिस का उल्टा प्रोसेस क्या कहलाता है, तो ग्लाइकोजेनोलिसिस कहलाता है। ग्लाइकोजेनेसिस और ग्लाइकोजेनोलिसिस दोनों रिवर्स प्रोसेस हैं। ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, ये भी पूछ लेता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना ग्लाइकोजेनेसिस कहलाता है। और उल्टा कर दो, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाओगे तो वो क्या कहलाएगा, ग्लाइकोजेनोलिसिस कहलाएगा भाई, ठीक, ये तो लिख भी दिया। इन ग्लाइकोजेनोलिसिस क्या होता है, ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, उल्टा हो जाएगा भाई, ठीक। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, तो ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरूबिक एसिड, इसलिए अभी हमने ऊपर लिखा था कि जो ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन होती है उसमें लास्ट प्रोडक्ट क्या होता है, पायरूबिक एसिड बनता है। कैसे बनता है, तो ग्लूकोज की सहायता से बनता है भाई, ठीक। स्टेरॉइड, कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉइड की तरह काम करता है। इन केमिकल रिएक्शन, किसी भी अभिक्रिया में रेट डिपेंड्स ऑन एक्टिवेशन एनर्जी, ईए की वैल्यू। आर्हेनियस ने यह बताया था कि कितनी एक्टिवेशन एनर्जी है, एक्टिव कितना ज्यादा आदमी, जितनी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी उतनी ही ईए की वैल्यू बढ़ेगी, और ईए की वैल्यू बढ़ेगी तो रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका फॉर्मेशन भाई तेजी से होगा, ठीक है भाई। तो ये लगभग 32 ऑब्जेक्टिव है भाई, डे 3 है, 100 के करीब विकल्प आपको दे दिए हैं। और अगर ऐसे ही हौसला बना रहा भाई, पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही हौसला बना रहा तो 10 वीडियोस के अंदर इतनी जूलॉजी आपके पास पहुंच जाएगी, आप आराम से जाके गोले रंग आओगे भाई, ठीक है। बॉटनी की भी कुछ वीडियोस बनाने की प्लानिंग है, जिन लोगों के पेपर डिस्क्रिप्टिव है उनके लिए भी कुछ कंटेंट सब बना पड़ा है, डरो मत। कुछ लोग कहेंगे इतनी जल्दी कैसे कर लोगे, सब बना पड़ा हुआ, 3 सालों से हम 4 सालों से पढ़ा रहे हैं, बस उसे इकट्ठा करना आपको देना कि भाई ये पढ़ लो पास हो जाओगे, ठीक। तो अभी BDKDN पे थोड़ी देर में लाइव आएंगे, वहां पे आके जुड़ना। फिलहाल हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।